हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग काम करवाने जा रहा हूं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक आपने पहला डेरिवेटिव किया है, सेकंड डेरिवेटिव किया है, थर्ड डेरिवेटिव किया हो सकता है। अब आप nth डेरिवेटिव करोगे। ये डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में है कि सर हमने 12th क्लास में डेरिवेटिव किया, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो हम बार बार क्वेश्चन ट्रू लगाया, फिर दोबारा क्वेश्चन ट्रू लगाया या कोई और फार्मूला लगाया, तो क्या हम अब डायरेक्ट कर सकते हैं? यस। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेगा तो n की वैल्यू 2 पुट कर देना, फार्मूला ये सेम रहेगा। सेकंड कहेगा n की वैल्यू 2 पुट कर देना, फार्मूला सेम रहेगा। बता रहा हूं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ इस पार्ट में करवाऊंगा, साइन कोस वाले मैं अगले पार्ट में सिखाऊंगा। तो ये जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, y इक्वल टू ए की पावर mx, एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं। इसका डेरिवेटिव लेना है y1, मतलब पहला डेरिवेटिव a की पावर mx का डेरिवेटिव a की पावर mx इंटू m इंटू लॉग ऑफ a। यस, यही आएगा। दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने को कहे वो y2 a की पावर mx, इसका डेरिवेटिव में m लॉग a दोबारा आएगा। ये तो ऑलरेडी पहले आ ही चुका है, तो ये क्या आ गया m log a। y2 क्या आ गया a की पावर mx m log a की पावर स्केयर। अब आपको y3 बोल दे तो कौन बार बार डेरिवेटिव लेगा? ये तो मैंने आपको सिंपल चीज बताई है, डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव याद होएगा। a की पावर mx का a की पावर mx, x के साथ जो लगे m, nth ले रहे हैं m की पावर n log a की पावर n, n की वैल्यू 2 पुटिंग करो, a की पावर mx m की पावर 2 log a की पावर 2, डायरेक्ट आ गया फार्मूला। मतलब nth ऑर्डर करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होएगा, इसलिए ये nth ऑर्डर दे रखा है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिए इसका कि ये कैसे सोल्व होता है। ऐसे करते करते y3 आएगा तो क्यूब आएगा, y4 आएगा तो 4 आएगा, n है तो n आएगा। आपकी बुक में ये फार्मूले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव किए हुए हैं। अगर आपने करने तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, बहुत आसान है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये तो आपको इजीली याद हो गया सेकंड वाला, a की पावर mx। अगर a की जगह e आ गया, सपोज कर लो a की जगह e आ गया, तो बोथ आर सेम थिंग। e की पावर mx m की पावर n log e की पावर n, और log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर e की पावर mx का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लो, e की पावर mx m की पावर n log e की पावर n, log e क्या होता है? 1, तो e की पावर mx m की पावर n। ये दोनों फार्मूले ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं log ax प्लस बी का, इसका एक बार डेरिवेटिव लिया तो क्या बनेगा? 1 बाय ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ऑलमोस्ट ये चीज सेम नहीं बन गई? तो इसलिए जब हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद होएगा। एक्स प्लस बी का nth क्या होएगा? आप देखो, जब दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो माइनस बी आएगा, तो माइनस n है तो n का फैक्टोरियल ax प्लस बी के साथ x के साथ क्या लगा? a की पावर n, और डिनोमिनेटर में n प्लस 1। जब यही चीज आप log में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनता है, एक वैल्यू कम होती है, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1, n प्लस 1 की जगह n। मतलब इस फार्मूले में रिप्लेस n टू n माइनस 1। जब n टू n माइनस 1 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये फार्मूला बन जाएगा। और ये तो है ही सिंपल, जितनी पावर है वो नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, बार बार नीचे करी जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाता हूं। ये दो फार्मूले सेम है, कंफ्यूज मत होना। इसका डेरिवेटिव ये बनता है, इसलिए इसकी वैल्यू एक कम 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 ली हुई है, n की वैल्यू। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव आपको तब समझ आएगा
nth के लिए आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है, सिंपल डेरिवेटिव आना जरूरी है। वो डेरिवेटिव आपको तब समझ आएगा जब ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। तो सारी चीजें आपस में अटैच है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, 11th में स्टूडेंट सारा सिलेबस करने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको आसान चैप्टर को करते हैं। मेनली 5 या 6 चैप्टर ही है +1 के अंदर जिसको बार बार करना है, बाकी तो सारे एक ही बार करने हैं। और उसका हायर कॉन्सेप्ट तो हम जब मर्जी सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो उसके हायर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान रहेगा। तो जिसका वीक है मेरी 11th क्लास का आराम से देखे, उसके एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है nth डेरिवेटिव निकालना है, nth डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो ये क्या है, y = log x² + x। ये तो फॉर्मेट इसका बनता ही नहीं, तो पहले इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। मैं आपको ये +1 +2 में बहुत बार बता चुका हूं। अगर लॉग आएगा तो सबसे पहले लॉग के फार्मूले देखने हैं। लॉग के 7 फार्मूलेज है जो आपने +1 +2 में कर रखे हैं। 7 फार्मूलाज है लॉग के सिर्फ। तो log AB का फार्मूला आपने किया है log A + log B। अगर आपका बेसिक अच्छा होएगा तो आपको हर चीज समझनी आसान रहेगी। मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में बनाना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log x + 0। इस x को 1 × x + 0 लिख लिया, इसको log 1 × x + 1 लिख लिया। सेम फॉर्मेट बन गया। a की जगह 1 है, b की जगह 0 है, इसमें a की जगह 1 है, b की जगह 1 है। तो nth डेरिवेटिव yn का मतलब है nth डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 की पावर n-1, बिल्कुल वो ही लिखा हुआ है। n-1 का फैक्टोरियल a की पावर n, a क्या है 1 की पावर n, नीचे क्या है ax + b, मतलब 1 × x + 0 होल रेज़ टू पावर n। खत्म हो गया। डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुटिंग करनी है हर क्वेश्चन में और बड़े आसानी से हो गया। इसका फार्मूला क्या आएगा, -1 की वैल्यू n-1 सेम ही रहेगा, n-1 का फैक्टोरियल और a की पावर n 1 की पावर n, नीचे क्या आएगा 1 × x + 1 की पावर n। बस खत्म हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर n 1 नहीं, इसको लिख सकते हैं x की पावर n, -1 की वैल्यू n-1, n-1, 1 की पावर n 1, ये क्या आ गया x + 1 की पावर n। कुछ कॉमन निकलता निकाल लो, नहीं तो यहां तक छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज देम। आपने अपने आसपास देखना है सही क्या है और गलत क्या है। अगर आजकल झूठ को भी चिल्ला चिल्ला के बोला जाए तो वो सही लगना शुरू हो जाता है। तो आपने इनसे डिस्टेंस बना के रखना है, ध्यान रखना है कि सही क्या है गलत क्या है। चलो जी आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ये साइन है, साइन हाइपरबोलिक। आप सोचो सर आपने गलत लिख दिया, ये साइन ऑफ x होता है, ये साइन है, हाइपरबोलिक फंक्शन, दोनों में फर्क होता है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, ax है, e की पावर ax माइनस e की पावर -ax/2। यस, इस साइन की वैल्यू ये होती है। आप हाइपरबोलिक फंक्शन चैप्टर में किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन। तो nth निकालना है, yn 1/2 को बाहर निकाल लेता हूं, dn/dxn e की पावर ax, dn/dxn e की पावर -ax। तो nth फार्मूला क्या होएगा, यहां e की जगह क्या दे रखे है, a दे रखे है, e है तो फार्मूले में क्या था a। अगर e करूं e की पावर mx, m की पावर n log a की पावर n, तो यहां क्या आ गया e की पावर ax, a की पावर x के साथ जो भी लगा है उसकी पावर n log ऑफ e की पावर n। आप देख सकते हो मैंने सेम फार्मूला अप्लाई किया है। सिमिलर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या आएगा e की पावर -ax माइनस a की पावर x के साथ क्या लगा है -a की पावर n
log e की पावर n। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले log के काफी सारे फार्मूले लिख के भी दिए। log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 पुटिंग कर दो, ये आंसर आ जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊं सारे सेम पैटर्न के है, सिर्फ जो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूले करवाए हैं ये याद होने चाहिए आपको। e की पावर माइनस ए एक्स, अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग कर लो, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n a की पावर n। log e की वैल्यू तो 1 होती है, कॉमन निकालना निकालो, नहीं तो ये आंसर है। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर +2 में आपने पार्शियल फ्रैक्शन की है, वो कॉन्सेप्ट यूज होएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के साथ आप ऐसे करके आए हो, इसको अलग अलग करने के बाद ये आएगा। मैंने ABC की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दी। किसी बच्चे को अगर ये लेंथी मेथड लगता है पार्शियल फ्रैक्शन +2 का, मैंने जेईई मेंस की वीडियो में शॉर्टकट्स कराए हुए हैं इंटीग्रेशन की, शॉर्टकट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, शॉर्टकट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वहां जाके वो डायरेक्ट इसको, इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट ABC की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता है, वो वहां से चेक कर सकता है। 1 मिनट का शॉर्ट है, मैंने बहुत आसान तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने सिखाए हैं। जो मैंने ट्रिक सिखाई है सिर्फ वो ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा वो नहीं देखना चाहता, नहीं करना चाहता, वो इस लेंथी तरीके से भी कर सकता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आप यहां तक पहुंच गए, nth डेरिवेटिव निकालना है, वेरी सिंपल। yn -3/25 कांस्टेंट है, dn/dxn 1/x+2, ब्रैकेट डाल देता हूं मैं। ये भी सेम 3/25 dn/dxn 1/x-3 सेम। ये क्या आएगा? 7/5 कांस्टेंट है, dn/dxn। क्या मैं इसको ऊपर लेके जाके -2 लिख सकता हूं? अब आप देखो, पहले दोनों में तो ये फार्मूला अप्लाई होएगा, तीसरे में सेकंड वाला अप्लाई होएगा। मैंने 4 तो फार्मूले करवाए हैं इसके अंदर। अब आपके माइंड में है कि सर चलो पहले में तो x+2, a की जगह 1 आ गया, b की जगह 2 आ गया, कर लिया। सेकंड में तो माइनस है, ये प्लस है। स्टूडेंट्स एक ही बात है, क्योंकि b का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, चाहे माइनस भी आए चाहे प्लस भी आए। प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, कोई बच्चा +-3 करके लिख ले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो प्लस में भी सेम फार्मूला, अगर यहां माइनस आएगा तब भी सेम फार्मूला आएगा। चलो nth लिखते हैं, -3/25। फार्मूला क्या कहता है? -1 की पावर n, n फैक्टोरियल, a की पावर n और नीचे n+1। क्या आएगा? -1 की पावर n, n फैक्टोरियल, a की जगह क्या है? 1, 1 की पावर n, a की जगह क्या है? 1, x के साथ क्या है? 1, वहां x के साथ क्या था? a, नीचे क्या आएगा? n+1। खत्म हो गया, डायरेक्ट अप्लाई हो गया। नहीं तो क्या करते, पहले पहला डेरिवेटिव लेते, फिर दूसरा लेते, फिर तीसरा लेते, फिर एक पैटर्न बनाते, फिर करते। डायरेक्ट कर सकते हो आप ये आप +2 में भी अप्लाई कर सकते हो फार्मूले। 3/25 ये क्या आएगा? स्टूडेंट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी दे रहा हूं। जो एकेडमीज है वो क्या करती है, इन्हीं को शॉर्टकट ट्रिक्स बना के देती है। आपको लगता है कि पता नहीं वो क्या करवा रहे हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला करवाते हैं। आप कहते हो यार इससे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बहुत आसान हो गए +2 के बच्चों को। आपको लगता है एकेडमीज ने बहुत अच्छा करा दिया। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं ताकि आपको अलग से कहीं भी ना जाना पड़े, हर चीज आपको यहीं पे अवेलेबल मिले। नेक्स्ट क्या आएगा? -1 की पावर n, n फैक्टोरियल, यहां भी x के साथ क्या लगा? a लगा, 1 की पावर n। नीचे क्या है? x-3 की पावर n+1। कोई फर्क नहीं है इसके अंदर भी। यहां फार्मूला नीचे वाला लगेगा, क्योंकि यहां -2 पावर है। क्या आएगा? m, m-1। अगर m है तो एक एक कम कम करते जाना है। ऊपर क्या है? -2, -2, -1, -2, m की जगह क्या लिख रहा हूं? -2 ही तो लिख रहा हूं सारा, एंड सो ऑन। ये क्या आएगा? -2 n-1। बड़े आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में ax + b की पावर m-n,
यहाँ क्या है, x माइनस 3 की पावर -2 माइनस n, m की जगह -2 की है, a की पावर n, x के साथ क्या लगे 1 की पावर n, खत्म हो गया बस। ये आंसर है सारा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हमने अच्छे कपड़े पाए हो तो अच्छा लगता है देखने में, सारी जगह हरियाली दिखती है, तो वैसे ही थोड़ा सा अच्छा लगता है सिंप्लीफाई करके। ये -2 -3 -4 डैश 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 डैश, ये क्या आएगा -2 -n +1, तो ये क्या बन गया -1 -n, x -3 की पावर -2 -n, 1 की पावर n लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। यहां तक भी ठीक है। अगर फिर भी आप बुक के साथ आंसर मैच करना चाहते हो तो ये चीज सेम लिखो, ये भी सेम लिखो। बुक वालों ने क्या कर रखा है, ये माइनस 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 कितनी बारी है, n टाइम्स, क्योंकि n टाइम डेरिवेटिव लिया, अलग कर दिया, 2 अलग 3 अलग 4 अलग, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1 + n, x -3 की वैल्यू -2 है। तो बुक वालों ने माइनस को अलग कर दिया, नहीं तो यहां तक भी छोड़ दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बारी राइट डाउन करो आप स्टूडेंट्स, इसके जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस आप सारे इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए। अगर कोई जेईई मेंस के शॉर्टकट ट्रिक्स देखना चाहता है तो उससे ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करने बहुत आसान रहेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ बने रहो, नेक्स्ट पार्ट में साइन और कोस का nth डेरिवेटिव करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।